बड़ी घटना, 18 लोग की जान चली गई। ग्रीन कॉरिडोर से यहां मंगाया जा रहा है लोगों को। हम लगातार अपने दर्शकों को विजुअल्स दिखा रहे हैं जो आ रहे हैं बिल्कुल गिरे पड़े, बिल्कुल अचेत अवस्था में, बिल्कुल ठीक अवस्था में नहीं, और उन्हें आईसीयू शिफ्ट किया जा रहा है। जरा बताइए अरुण जी, कहां हैं आप और क्या लेटेस्ट इस पर? देखिए, हम इस वक्त है जोधपुर के मतदास मातुर अस्पताल में। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा जिस तरह से जैसे दुर्घटना की सूचना मिली, समाज के लोग, रिश्तेदार, यहाँ तमाम लोग आ गए हैं। पूरा अस्पताल है जो उन लोगों के रिश्तेदारों से भर चुका है। साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरह से घटना की गंभीरता को देखकर पुलिस कमिश्नर खुद यहाँ मौके पर मौजूद है, जिला कलेक्टर खुद यहाँ मौके पर मौजूद है, प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है, कह सकते हैं निश्चित तौर से 18 लोगों की मौत की सूचना जो आ रही है, हालांकि आंकड़ा आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जिस तरह से जो एक्सीडेंट हुआ था भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पर, उसी को लेकर कह सकते हैं कि ये जो है मतदास मातुर अस्पताल है जो रेड अलर्ट पर है। साथ ही साथ में तस्वीर और भी दिखा दूं, तमाम लोग आप देखिए अस्पताल के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई है। जिस तरह से हादसा बताया जा रहा है, ट्रक के अंदर ये जो है मिनी टेम्पो ट्रेवलर्स बस है वो घुसी थी, उसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। अब हादसा का कारण क्या रहा, क्या मिनी टेम्पो ट्रेवलर बस है जो ओवर स्पीड थी, या जो ट्रेलर खड़ा था वो रॉन्ग साइड खड़ा था, ये सारे जांच के बाद निष्पक्ष हो पाएंगे। लेकिन कह सकते हैं प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। अस्पताल में अभी 2 जो घायलों को लाया गया है, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर, दोनों महिलाएं हैं, उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर विकास राजपूत सुप्रीडेंट खुद मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद है। मैं वो तस्वीर और दिखाऊंगा। देखिए आप, लोगों की काफी यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रखी है और लोग अपने परिवार के बारे में जानना चाहते हैं और आक्रोशित भी अरुण जी, क्या कुछ लोगों से बात हो सकती है? क्योंकि मैं समझता हूं कि यहाँ पर बहुत लोग हैं, तमाम लोग हैं जो हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, उसमें चयन करना कि किनके कौन परिवार वाले हैं वो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन क्या एक अंदाजा, क्या समझ में आ सकता है कि परिवार से कौन है, कुछ बात हो सकती है लोगों से? देखिए, अभी परिवार के लोगों से बात करने की स्थिति नहीं है। जिस तरह से लोग नाराज है, जिस तरह से घटना हुई है, लेकिन कुछ और लोग खड़े हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास कर रहा हूं। जी जी। क्या लगता है आपके समाज के लोग हैं क्या? ये क्या हुआ था, कैसे जानकारी है आपको? खबर मिली, हम लोग यहाँ पहुंचे। हम भी आप लोग, आप भी वहां से आए? हमारे दोस्त का परिवार है सारा। किसका है? हमारे दोस्त का परिवार है। ये सब कहाँ सूरसागर रहते थे? कानपुर सूरसागर। कहाँ गए थे, कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत? कोई दर्शन करने गए थे, कोई मंदिर पे, वापिस आ रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट। बिल्कुल, आप देख सकते हैं दर्शन करने गए थे सारे लोग जो है जोधपुर के चांदपौल और सूरसागर इलाके के बताए जा रहे हैं। निश्चित तौर से कह सकते हैं आपको मैं कैसे, क्या जानकारी है आपके पास, आप आए हैं यहाँ पर? अभी सूचना मिली है कि सूरसागर क्षेत्र में नैन्सी बाग के रहने वाले हैं सब परिवार वाले, और उनके सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, हमारे सब मिलने वाले रिश्तेदार ही है। तो अभी नाम का हमें पता नहीं चला कि कौन कौन गए होते हैं, कौन कौन नहीं है। बाकी बहुत दुखद घटना है और परिवार सहित वो धार्मिक यात्रा पर गए होते हैं। कितने लोगों की कोई आइए आंकड़ा आया क्या आपके पास? तो जो मीडिया के हिसाब से जो है 15 लोगों का सुन रहे हैं, बढ़त भी हो सकती है वो तो। निश्चित तौर से आप देख सकते हैं तमाम वो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, तमाम यहाँ अस्पताल पहुंच चुके हैं। चांदपौल जोधपुर के अंदर आता है, चांदपौल सूरसागर एरिया के, वहाँ लोग जो है यहाँ आए हुए हैं और कह सकते हैं कि किस तरह से जो लोग अपने परिवार के बारे में समाचार जानने के प्रयास में लगे हुए। निश्चित तौर से बड़ा दुखद हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद में अगर बात की जाए तो आप देखिए पूरा जोधपुर का मतदास मातुर अस्पताल, यहाँ पूरी भीड़ इकट्ठा हो रखी है। प्रशासन यहाँ पूरा मौजूद है। डॉक्टर की अगर बात की, तमाम सीनियर डॉक्टर, यहाँ तक सुप्रीडेंट खुद यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ अगर बात की जाए नहीं, और अरुण जी देखिए, हादसे में जो भैरोराम जी का कहना था, हमारे साथ जोगाराम पटेल जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी कहना था कि ये स्पीड ब्रेकर नहीं है वहां पर, उसके वजह से भी ये बहुत। एक मिनट माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा अरुण जी। मदन राठौर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन राठौर साहब, बड़ी घटना, 18 लोग हादसे में, उनकी मृत्यु, अकाल मृत्यु, 4 लोग जो हैं उनको आईसीयू शिफ्ट किया गया है। मदन साहब, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पर? ये कई बार बताया है कि स्पीड कम रखो। दुर्घटनाओं की जब सूचना, जानकारी मिलते ही और लोगों को सावधान होना चाहिए कि ध्यान रखे, धीरे चले। इतना तेज गति से चला लेते हैं आगे कोई, और दूसरा कोई टोला भी बीच में खड़ा हो गया, ये भी गलत बात है। और पीछे से आकर के बस टकरा गई, 18 लोगों की मौत हो गई। बड़ी मतलब दिल दहलाने वाली घटना ये रही है, इसका बहुत दुख है। हालांकि रेस्क्यू किया गया है, बाकी
घायलों को तो राठौर अस्पताल साहब ये भी पहुंचाया, बात सामने लेकिन आ रही 18 है लोग कि वहां पर लंबी कतारें लगती हैं, अमूमन देखा गया है, लंबी कतारें व्हीकल्स की, और स्पीड ब्रेकर्स नहीं है राठौर साहब। मैं एक बात बताऊं साहब, कतारें लगती है तो स्पीड तो कम होना चाहिए ना, लेकिन आप कह रहे हैं कि कतारें लगती हैं और अगर ये देख रहे हैं तो स्पीड थोड़ा कम रखना चाहिए जितने भी चालक हैं उनको। मदन राठौर साहब को आप सुन रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। उनका कहना है कि बहुत ही दुखद। प्रेमचंद बैरवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमचंद जी, आपने मदन राठौर साहब को भी सुना, हमने थोड़ी देर पहले जोगाराम पटेल जी को भी ऑन एयर लिया था, उनसे भी बातचीत हो रही थी। उनका कहना है कि एक बहुत बड़ा हादसा और हृदय विदारक हादसा, भीषण हादसा है ये, लेकिन ये जो स्पीडिंग व्हीकल्स है उसमें एक बहुत बड़ा रीजन वो, और एक कतार जो लग जाती है व्हीकल्स की, वो बड़ा रीजन, और सबसे बड़ी बात कि कोई स्पीड ब्रेकर्स, देयर इज नो स्पीड ब्रेकर एट ऑल देयर। आपका रिएक्शन इस पे सर? सर हेलो जी 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 सर, आपका रिएक्शन सर इस पे, फर्स्ट रिएक्शन आपका। हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी जी सर, मैं पूछ रहा था कि अभी आपका फर्स्ट रिएक्शन, बहुत ही बड़ी घटना, खड़े ट्रेलर में टेम्पो ट्रेवल जो है घुस गया, 18 लोगों की मौत हो गई। वहां पर जाके यदि ड्राइवर वहां अपना वाहन हर 30 किलोमीटर के ऊपर ये तो बैरियर है, हर 30 किलोमीटर के बाद में वहां रेस्ट रूम है, वहां ड्राइवर जाए, रेस्ट करे, उसको नींद आती है तो आराम करे। लेकिन ये कहीं न कहीं आम जो है जन जागरूकता का भी विषय है। और जो ट्रकों के पीछे जो रिफ्लेक्टर है, वो रिफ्लेक्टर भी ये तो लगे हुए यदि रहे हैं तो ये घटनाक्रम आगे भविष्य में न हो। और मुझे लगता है कि एनएचएआई में भी हम लोग जो है बड़े स्तर पे बात करेंगे और एनएचएआई पे पेट्रोलिंग की एक ऐसा व्यवस्था करवाने की व्यवस्था करेंगे जिससे कोई भी वाहन जो है वो बीच बोले चाहिए सड़क पे या सड़क के किनारे और बिना रेस्ट एरिया के कोई भी वहां पर वाहन ये तो खड़ा नहीं रहे, तो आगे भविष्य में दुर्घटनाओं में कमी। जी बिरुराम जी, लेकिन अभी की बात करें जरा, वो 4 लोग जो घायल हुए, 18 लोगों की मौत हुई है, बहुत बड़ी घटना बिरुराम जी, और 4 लोग जिनकी स्थिति अभी बिल्कुल नाजुक बनी हुई है। क्या जानकारी है आपके पास? आपकी बात हुई उनके परिजनों से या प्रशासन से? अभी ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तो मेरे से वहां ग्राउंड लेवल की फीडबैक ली है, मैंने पूरा फीडबैक बताया उनको, और मेरी जिला कलेक्टर महोदय जी से बात हुई है, मेरी पूरी बोलना चाहिए पुलिस और प्रशासन से सबसे मेरी बात हुई है। ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत ही दुखद है, और मैं उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में जो भी बोलना चाहिए प्रशासन की तरफ से जो मदद हम लोग कर सकते हैं, वहाँ हमारी एम्बुलेंस है वगैरह और पुलिस प्रशासन सारी टीम पहुंच गई है। और इस वक्त जो डॉक्टरों की टीम भी पहुंच रही है, पूरी टीम पहुंच रही है, और उनको घायलों को लेके बोलना चाहिए अस्पताल में आगे ओशिया अस्पताल में जो है बोलना चाहिए 3 लोग आए हैं, बाकी सीधा सबको जोधपुर अभी ऐसा ये तो डाइवर्ट कर रहे हैं। जोधपुर में बड़ा अस्पताल है और वहाँ ये तो मेडिकल की भी बहुत अच्छी ये तो सुविधा है। केशोदी जिले के अंतर्गत जो लोड विधानसभा क्षेत्र के मतोड़ा पुलिस थाने के अंतर्गत जो घटना हुई है, ये वाकई में बहुत ही दुखद घटना है। बहुत ही दुखद घटना है। आपकी सीएम साहब से बात हुई, आपने बताया विजयनाथ शर्मा जी से बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्या कहना था उनका बिरुराम जी, जरा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए एक बार। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये तो सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसा जब भी सड़क पर चले, अपने वाहनों को एक नियमित स्पीड में चलाएं। ये वाहन कहीं न कहीं ओवर स्पीड में रहते हैं, और ओवर स्पीड के अंदर जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं न कहीं ये मानवीय भूल होती है, मानवीय त्रुटि होती है। और ये जो सड़कें अच्छी है और ऐसा लगातार वहां पर कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है। भारतमाला का जो पैच है, इसके ऊपर मैंने कई बार ऐसा यात्राएं की है। आप गाड़ी को 100, 120, 130, 140 की स्पीड में चलाते हैं तो वो चलने में तो आनंद आता है, लेकिन स्पीड कंट्रोल नहीं रखते हैं, यही हादसों को न्योता देती है। और जब आपके वहां पर ये जो स्पीड लिमिट के जब वो आपके पूरे होर्डिंग और आपके साइन बोर्ड लगे हुए कि यहाँ पर आप 100 की स्पीड में चलिए, लेकिन मैंने ये देखा है कि चालक जैसी ड्राइवर सीट पर बैठता है
तो भारतमाला के ऊपर ये तो बैठते ही वो सीधा 120, नहीं, बिल्कुल, 130, but बेरोराम जी, 140, इस पे कुछ 150 करना की होगा, स्पीड करता है। स्पीड ब्रेकर तो लगाना मैं- होगा। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं और अच्छी भाई सही बात है कि स्पीड ब्रेकर लगाना बहुत अत्यंत आवश्यक है, लेकिन उसके लिए फिर